जा चुके हैं। पहाड़ों का अपना एक अलग ही दर्द है दोस्तों। सूना सूना तो झगड़ा चल रहा होता है, तो ऐसा होता है कि कुछ 7 झगड़े जो है गढ़वाल के राजा जीत जाते हैं, लेकिन जो आखिरी झगड़ा होता है वो निर्णय वाला कुछ इस तरीके से, भलो जी भलो गेंडा की जीत खतुड़ोए की हार, भाजो खतड़ुआ धारे धार, गेंडा पड़ो स्यो खतुड़वा पड़ो भ्यो। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए व्लॉग में। मेरे चैनल का नाम है आयांश संगीता का सफर, जिसमें हम अपने सफर के बारे में इंटरेस्टिंग चीजें आपको दिखाते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं। तो चलिए, आप सब वहाँ कैसे हैं? हम भी यहाँ पे बहुत अच्छे से हैं। तो चलिए माइक देख लेते हैं पहले तो ऐसा, क्योंकि गाइस माइक की वजह से मुझे फिर 3-4 बार भी शूट करना पड़ा है। तो जैसे कि आज है 17 सितंबर, और 17 सितंबर को क्या है, जैसे कि आपने मेरे थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज है खतड़ुआ। तो आप सभी को खतड़ुए त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप लोगों को पता है था कि आज खतड़ुआ है? अगर नहीं पता था तो अब जानिए। अच्छा, कितनों को ये पता है कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है? मेरे ख्याल से तो जो आज की पीढ़ी उन्हें तो पता होगा नहीं, मुझे भी नहीं था। बस मैंने भी एक कहानी सुनी थी अपने मम्मी के मुंह से, तो वही मैं आपको बताऊंगी, वही शेयर करूंगी। तो जैसे कि हर साल 17 सितंबर को ये जो त्योहार है खतड़ुआ, ये मनाया जाता है, और अब भी भुला दिया गया है ना। एक और ऐसा त्योहार जो कि भूली बिसरी यादों में ही अब रह गया है, बड़े बूढ़ों के मुंह से ही सुनने को अब मिल रहा है, क्योंकि पहाड़ों में अब इतने लोग रहे नहीं जो ये त्योहार मनाए, सब जा चुके हैं। पहाड़ों का अपना एक अलग ही दर्द है दोस्तों। सूना सूना खाली पहाड़ जो कभी बच्चों से, लोगों से भरे हुए रहते थे, अब सूने पड़ चुके हैं। तो जो लोग वहां से जा चुके हैं, वो लोग अपने साथ सभी वो तीजों त्योहार भी भुला चुके हैं, वहीं छोड़ा चुके हैं, क्योंकि दुनिया की शहरों की चकाचौंध में उनकी आंखें इतनी चौंधिया जाती हैं कि उन्हें सिर्फ वहाँ के त्योहार और शहरों में ही वो मगन हो जाते हैं, अपने त्योहारों में कभी याद नहीं रहते। मैं इसमें आप लोगों की बात नहीं कर रही, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ। मेरे साथ भी ऐसा ही है, मैं कोई दुनिया से अलग थोड़ी ना हूँ। तो चलिए बात करते हैं एक और ऐसे त्योहार की जो भुला दिया गया है, शहरों में मनाया कभी नहीं जाता है, हालांकि पहाड़ों में मनाया जाता होगा भी। तो खतड़ुआ ऐसा त्योहार है उत्तराखंड का जो केवल कुमाऊं के लोग मनाते हैं। हाँ, और जो गढ़वाली दोस्त है जो मेरे सब्सक्राइबर, वो इससे प्लीज नाराज ना हो, कहानी तो उन्हें भी शायद पता होगी। तो हम वही किस्से कहानियां याद ही रख सकते हैं अब, और अपने आने वाली पीढ़ी को ही किस्से कहानियां दे सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं, खतड़ुआ क्यों मनाया जाता है। पहले तो कैसे मनाया जाता है। तो खतड़ुआ जो है, इस दिन एक डंडा बाहर आंगन में एक डंडा रोपा जाता है, चीड़ की लकड़ी का या कोई सी भी लकड़ी का। फिर उसमें जो है एक घास होता है, घास, सूखी घास और लकड़ियां और वो पिरू जो होता है, उसको इकट्ठा करके बच्चे करते हैं जनरली ये काम, इकट्ठा करके फिर उसको जलाया जाता है। फिर फिर डंडे से पीटा जाता है, और एक पोएम बोली जाती है। पोएम यानी कि गाना भी गाया जाता है, अभी वो बताऊंगी मैं आपको। तो इस तरीके से, और उस जो जैसे कि लोग होली मनाते हैं, होली का उस कुछ इसी प्रकार से वो लकड़ी गैठी जाती है, और उसमें जो है सूखे पत्ते और घास, और उसको फूलों से सजाया जाता है। वहां पे फल भी चढ़ाए जाते हैं, और एक खीरा भी चढ़ाया जाता है। खीरा यानी कि वो वाला खीरा नहीं जो हम खाते हैं शहरों में, खीरा यानी कि ककड़ी, जो हमारे पहाड़ों का काकड़ जो होता है ना, काकड़, वो काकड़, उसको चीरा लगा करके, और उसकी आपने किया बचपन में, उसका जो बीज होता है बड़ा सा, उसकी बिंदी लगाते हैं। हमने बहुत किया है, ककड़ी को काट के फिर उसको उसमें नमक मिर्च लगाने से पहले बिंदी लगाते। तो ये खतड़ुए के त्योहार में किया जाता है। तो पकवान बनाते हैं इस दिन, और खतड़ुआ मनाते हैं। तो खतड़ुआ एक्चुअली कहानी ऐसी है,
दो तरीके की कहानी इसमें मिलती है हमें। पहले तो हम कहानी बताते हैं आपको, जो एग्जाम्स वगैरह में पूछे जाते हैं वो वाली कहानी। और हिस्ट्री में कुछ 1500 के टाइम की ये बात है, 1500-1600 के बीच की ये बात है। तो एक कुमाऊं के राजा होते हैं, आई थिंक अल्मोड़ा साइड के, उनका नाम होता है लक्ष्मी चंद। तो वो जो राजा होते हैं लक्ष्मी चंद्र, उनकी जो है गढ़वाल के राजा मानशाह से झगड़ा होता है ना। राजाओं में यही होता था पहले से, तो झगड़ा चल रहा होता है। तो ऐसा होता है कि कुछ 7 झगड़े जो है गढ़वाल के राजा जीत जाते हैं, लेकिन जो आखिरी झगड़ा होता है वो निर्णय वाला झगड़ा होना था। तो जो 8वां झगड़ा है वो जीत जाते हैं कुमाऊं के राजा लक्ष्मीचंद। कुमाऊं के राजा लक्ष्मी, अब राजा राजा तो आपस में लड़ते नहीं ना, उनकी सेना लड़ती है, उनके सेनापति लड़ते हैं। तो जो लक्ष्मी चंद जी थे, जो कुमाऊं के राजा थे, उनका जो सेनापति था उसका नाम था गेंडा सिंह। हाँ, तो गेंडा सिंह उसका नाम था। और जो गढ़वाल के राजा थे मानशाह, उनके जो वो था सेनापति था, उसका नाम था खतर सिंह। समझ रहे? तो जब खतर सिंह उसका नाम था, तो ऐसे हुआ कि जब 7 लड़ाई राजा लक्ष्मीचंद जी हार जाते हैं, 8वीं लड़ाई लक्ष्मीचंद जी जीत जाते हैं। और उस जीत में ऐसा होता है कि जो कुमाऊं के राजा होते हैं, लक्ष्मीचंद जी का जो सेनापति होता है गेंडा सिंह, वो जो है गढ़वाल के राजा के सेनापति खतर सिंह को मार डालता है। ठीक है, तो खतर सिंह को मार डालता है। अब सेनापति मर गया तो फिर लड़ाई वो जीत जाते हैं। तो ये एक कहानी है जो हमारी मम्मी ने भी हमें बताया होता है। हम पूछते थे मम्मी क्यों मनाते हैं, मम्मी कहती थी आज खतड़ुआ, तो हम कहते क्यों, मम्मी कहती थी कि आज ना खतड़ुआ को जलाते हैं और फिर उसको डंडे से पीटते हैं, भाग रे खतड़ुआ भाग भाग, ऐसा कुछ गाना गाते हैं। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मुझे भी यही कहानी पता थी। तो ये तो रही पहली कहानी, ठीक है, जो एग्जाम्स वगैरह में पूछी जाती। अब आते हैं दूसरी कहानी पे। अपनी दूसरी कहानी ऐसी है कि ये जो मौसम चल रहा है, जैसे आप देख रहे होंगे मेरा कूलर भी पैक होके जा चुका है। अब आपको मेरे बुद्धा जी आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे होंगे। तो ये जो त्योहार होता है ये मनाया जाता है सर्दियों के आगमन पे। और इस त्योहार में क्योंकि चौमास जो है जा चुका होता, चौमास जा रहा होता है, असौज आ रहा होता है। तो चौमास में क्या होता है आपको पता ही है कि घर में से कैसी स्मेल आती है फंगस की, और बारिश वगैरह सब हो जाती है। तो हमारे घरों में क्या होता है, गोठ होता है, गाय भैंसों को रखने के लिए गोठ होता है। तो उस गोठ की आज सफाई की जाती है और गाय भैंसों को नहलाया जाता है और गोठ की पूरी अच्छे से साफ सफाई की जाती है, वहां पे धुआं वगैरह लगाया जाता है। तो क्योंकि अगर जानवर पाले तो उनकी देखरेख भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। तो इस तरीके से गाय को नहला धुला करके फिर पूरी पकवान बनाए जाते हैं। गाय को अच्छी अच्छी घास वगैरह खिलाई जाती है, हरी हरी घास खिलाई जाती है। और ये लकड़ी का प्रोसेस वही है, लकड़ी का डंडा गेट के उस पे सूखे पत्ते वगैरह और फूल वगैरह लगा के उसको जलाया जाता है। तो एक ये कहानी है कि ये त्योहार गायों का त्योहार मनाया जाता है, पशुओं का त्योहार। उत्तराखंड में पेड़ पौधे पशु पक्षी सभी को बहुत महत्व दिया जाता है, क्योंकि हमें रहना तो उन्हीं के बीच में है, तो उन्हें महत्व देना पड़ेगा ना। तो ये कहानी है एक। तो ये 2 कहानियां, पता नहीं कौन सी कहानी सही है कौन सी कहानी नहीं। और इस कहानी के लिए एक थोड़ी सी पंक्तियां हैं, मुझे याद नहीं तो मैंने लिख ली है कि असो लाग्यो बेटूलो लाग्यो, गरगीलो लाग्यो गाड़ गधेरन है, ल्यूलो तेर गुस्सा बची रहो तय बची रहा, एक गोरू बटी गोठ भरी जाओ, एक गुस्सा बटी भतेर भरी जाओ। ने ये लैंग्वेज थोड़ी सी हमारी कुमाऊनी थोड़ी सी अलग है, तो मुझे पढ़ने में थोड़ा सा वो लगा। तो इसका मतलब ये है कि असो लाग्यो बेटूला लाग्यो, यानी कि मैं असौज लग गया है तो तेरे लिए हरी हरी घास, हरा हरा तेरे लिए आहार, गायों का के ऊपर जो बनाया हरा हरा तेरे लिए आहार लेकर के आऊंगा। और तू एक गाय से, मतलब ये है ना तेरो एक गाय बटी, सॉरी तेरो गुस्सा बची। गुस्सा हमारे यहाँ बोलते हैं जो मालिक होता है,
मालिक मतलब वैसा मालिक नहीं जो जैसे हम किसी चीज को पालते हैं तो जो मालिक होता है वो गुस्सा कहलाता है हमारे पहाड़ों में। तो तेरा गुस्सा बची रहे मतलब तेरा जो मालिक है वो दीर्घायु हो, फले फूले और तू भी बचा रहे। गाय से ऐसा हो, गाय से बोल रहे तू भी बचा रहे, तेरा मालिक भी बचा रहे। और एक गोरू बेटी गोठ भरी जाओ, यानी कि एक गाय से पूरा मतलब इतनी गाय हो जाए तुम्हारी कि तुम्हारा पूरा गोठ भर जाए। और एक गुसाई बेटी भतेर, मतलब एक गुसाई में तुम्हारा एक जो मालिक है उससे तुम्हारा भतेर भरी जाए, पूरा घर भर जाए। तो ये पोयम है गायों के लिए। और जो खतड़ुए वाली पोयम है जो कि राजाओं के बीच की लड़ाई वाली पोयम है वो कुछ इस तरीके से, भलो जी भलो गेंडा की जीत खतड़ुए की हार, भाजो खतड़ुआ धारे धार, गेंडा पड़ो स्यो खतड़ुआ पड़ो भ्यो। है ना इंटरेस्टिंग। तो इसमें ऐसा है कि भलो जी भलो मतलब भलो, हमारे यहाँ अच्छा हुआ कहते हैं ना, तो भलो भलो मतलब ये हुआ। तो भलो जी भलो गेंडा की जीत खतड़ुए की हार। गेंडा की मतलब गेंडा जो गेंडा सिंह था चंद्रवंश के जो राजा थे, लक्ष्मी चंद्र का जो सेनापति था, उसकी जीत हुई, गेंडे की जीत और खतड़ुए की हार। और भाजो खतड़ुआ धारे धार, भाजो खतड़ुआ धारे धार। धारे धार का मतलब ये कि धार दिखते हैं ना हमारे यहाँ, धार में धार वाल मकान कुनान, धार में जनार मकान हूँ, धार वाव कुड़ यस कुनान ने। धार मतलब कि पहाड़ी की चोटी पे जो बनाओ, चोटी को ही धार कहते हैं। तो था भाजो खतड़ुआ धारे धार, खतड़ुआ भागा धारे धार मतलब धारे धार पहाड़ी पहाड़ी भागा खतड़ुआ, गेंडा पड़ो स्यो और खतड़ुआ पड़ो भ्यो। स्यो का मतलब मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन गेंडा पड़ो स्यो खतड़ुआ गिरो भ्यो मतलब भ्यो गिरना मतलब कि पहाड़ी से गिर गया, ये कहावत है, ये एक्चुअली पोयम है। तो दोस्तों आप सभी को खतड़ुए त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक ऐसे त्योहार के बारे में आपको ये जानकारी कैसी लगी प्लीज कमेंट्स में जरूर बताना। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही भूली बिसरी यादें पहाड़ों की मैं लेकर के आती रहूंगी और आपको इसकी जानकारी देती रहूंगी। तो आपको कैसी लगी मेरी वीडियो कमेंट में जरूर बताना। और 12 बज चुका है, अयांश को लेकर के हम आ चुके हैं, अयांश को लाने के बाद ही वीडियो स्टार्ट करी है। तो चलिए आज देखते हैं आगे क्या होता है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे व्लॉग में, हमारे इस प्यारे से सफर में जिसकी छोटी मोटी और उतार चढ़ाव रोलर कोस्टर वाली जिंदगी से हम आपको मिलाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार और खतड़ुए की बहुत बहुत बधाई हो। और हंसते रहिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए। बुद्ध ने कहा है अभी आप सुखी हैं तो दुख के लिए जरूर तैयार रहिएगा और दुखी हैं तो सुख के लिए जरूर तैयार रहिएगा। मेरा खुद का ये एक्सपीरियंस है।